नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। देश के अंदर जो राजनीति है वो सदन के अंदर और सदन के बाहर बहुत तेजी के साथ चल रही है। रोज नई घटनाएं हो रही हैं। इस बार सदन को आपने देखा ही कितना हंगामा था। 2014, 2019, 2024 के पहले यानी इस चुनाव के पहले तक संसद ऐसे लगता था जैसे मोदी जी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जब मन किया गए, जो मन किया बोले, कोई खास जवाब नहीं। छोटा सा विपक्ष था, विपक्ष का कोई नेता नहीं था, इतनी सीटें ही नहीं थी कि विपक्ष का नेता बन सके, तो लंबा समय नहीं देना पड़ता था और संसद वैसे ही चलती थी जैसे हमने देखा। लेकिन इस बार संसद में हंगामा हुआ, जबरदस्त हंगामा हुआ, सवाल पूछे गए। एक अकेले राहुल गांधी के घंटे भर के भाषण के बीच में 2-3 बार तो अकेले प्रधानमंत्री खड़े हो गए, 6-6 मंत्री खड़े हो गए, जाने क्या क्या हुआ। लेकिन असल राजनीति शुरू होती है संसद खत्म होने के बाद। और संसद खत्म होने के बाद साथ साथ में एक बड़ी खबर आई। जब प्रधानमंत्री महोदय अभी भाषण दे ही रहे थे, पूरी तरह से संसद खत्म नहीं हुई थी, शाइन डाई नहीं हुआ था, तभी यह खबर आई कि हाथरस में स्टैम्पेड हो गया, भगदड़ मच गई। सब लोग जानते हैं कि भोले बाबा का वो आयोजन था, 80,000 लोगों की परमिशन शायद थी, 2.5 लाख से ज्यादा लोग आ गए और बाबा की चरण धूलि लेने के लिए लोग पीछे जब भागे तो भगदड़ मची, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए और मारे गए। ये सारी चीजें आप जानते हैं। अब किसी लोकतंत्र में क्या होना चाहिए था? होना यह चाहिए था कि जो ही यह खबर मिली, सदन रोक कर श्रद्धांजलि दी जाती। सवाल ही नहीं उठता है। कहीं भी कोई भी ऐसी चीज मोदी जी नहीं कर सकते जिससे किसी बुराई में, किसी परेशानी में, किसी दिक्कत में कोई हो और उसके साथ उनकी फोटो आए। वो हमेशा हंसती हुई फोटो लगाते हैं। तो अगले दिन इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को बुलाया और उनके साथ हंसती हुई फोटो लगाई। खिलाड़ी जब आधी रात को जीते थे, तुरंत मोदी जी का बयान आ गया। ऐसा लग रहा था कि पहले से रिकॉर्ड करके 2 बयान रखा गया, एक हारने पर, एक जीतने पर। तो जीतने वाला बयान तुरंत आ गया। बाकी भी मोदी जी हमेशा सारी खूबसूरत जगहों पर दिखाई देते हैं, कभी मंदिर में, कभी लक्षद्वीप में, कभी कहीं। लेकिन ये नहीं सूझा उनको कि हाथरस में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। एक बार चलें, देखें कि वो जनता जो उनको वोट देती है, वो जनता जो उनको सिर पर बिठाती है, वो जनता जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो क्या झेल रही है। गया कौन? गए राहुल गांधी। हाथरस की घटना और हाथरस में राहुल गांधी की यात्रा पर बात करने से पहले ये कि संसद का सत्र खत्म होते ही अंबानी साहब अपने बेटे की शादी का कार्ड लेके सोनिया गांधी के यहां पहुंचे। अब अंबानी साहब के बेटे की शादी हो रही है या कोई पंचवर्षीय योजना चल रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है। पता नहीं कितने प्री वेडिंग हो गए, क्या हो गए, कब शादी होगी, कैसे शादी होगी, उसके बाद कितना नाटक होगा। खैर वो छोड़ दीजिए, उसका पैसा वो जियो की टैरिफ बढ़ाकर आपसे वसूल चुके हैं, तो उनको पूरा हक है। आपकी मेहनत की कमाई जो उन्होंने वसूली है उसको उड़ाने का उनको पूरा हक है, कोई बात नहीं। लेकिन होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि जब मुकेश अंबानी जी पहुंचे सोनिया जी के यहां, तो राहुल गांधी को भी वहां होना चाहिए था। सोनिया गांधी जी चूंकि परिवार की हेड हैं, तो उनको वो कार्ड देने गए थे। लेकिन राहुल गांधी ने अंबानी से मिलने की जगह प्रेफरेंस इस बात को दिया कि वो जाएं और मजदूरों से मिलें। वो मजदूरों के बीच में गए, उनकी प्रॉब्लम सुनी, उनसे बात की और उसके बाद लौट आए। और आज सुबह सुबह जब हम सो रहे होंगे, आप सो रहे होंगे, प्रधानमंत्री महोदय भी सो रहे होंगे, सुबह सुबह जब सूरज भी पूरा नहीं निकला हुआ था, तब वो गाड़ी से निकल गए हाथरस। और हाथरस में जाकर वो एक एक आदमी से मिले जो पीड़ित लोग थे। उन लोगों का क्या रिएक्शन था वो पहले देख लीजिए, सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इस वक्त मैं हाथरस में हूँ। हाथरस में एक पीड़ित परिवार मेरे साथ मौजूद है। इनकी मां का देहांत हो गया। राहुल गांधी यहाँ पे आए हुए थे। इनसे हम समझेंगे कि राहुल गांधी ने कैसे इनसे बातचीत की। राहुल गांधी आए, क्या कहेंगे आप? जी, राहुल गांधी आए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमसे आगे से दूर से आगे मिले और हमारे पीड़ित परिवार से उन्होंने देखा, तो उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी। तो राहुल गांधी जी की आंखों में हमारे आंसू आ गए। हमें तो यही नेता चाहिए जो पीड़ित परिवारों से मिलने जाए, जो उनके लिए कुछ सोचे। अब वो समझते हैं इन बातों को, तो हमसे मिलने उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। राहुल गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए थे। जब हमारी बातें उन्होंने सुनी, उन्हें बड़ा दर्द हुआ, दुख हुआ। इसलिए मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुआवजे की राशि भी बढ़ाने की मांग, मुआवजा बढ़ाने की उन्होंने कही थी, आपकी बात संसद में रखेंगे और हो सकता है तो आपके लिए कुछ बढ़वा के करवाएंगे।
तो देखिए राहुल गांधी आए, उनके दुख दर्द को, इनकी माँ 58 साल की थी, मुन्नी देवी नाम जी, मुन्नी देवी नाम। तो मुन्नी देवी उनका नाम था। भगदड़ में उनका भी देहांत हो गया था, उनकी मौत हो गई थी। राहुल गांधी इनके घर पे आए। इनका ये कहना है कि राहुल गांधी ने जब इनके दर्द को सुना तो उनकी आंखों में आंसू आए। तो सुना आपने, ये साहब जो वहां पर हैं, जिनके परिवार के लोग पीड़ित हैं, उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जी ने न केवल इन लोगों का दर्द सुना, बल्कि जब वो दर्द सुन रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। इसके अलावा भी अलग अलग लोगों के बयान आए हैं। वहां से लोगों ने कहा है, एक महिला का बयान आया था जिसमें वो कह रही थी कि राहुल गांधी ने कहा कि जो हो गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, हमारी पार्टी आपका ध्यान रखेगी। जरा कल्पना करके देखिए कि नरेंद्र मोदी जी वहां गए होते और नरेंद्र मोदी जी ने ये बातें कही होती तो जनता को कितना अच्छा लगता। राहुल गांधी तो सिर्फ एक एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। हालांकि आज कांग्रेस के लोगों ने उनको ज्यादा बेहतर नाम दिया, एलओपी को लीडर ऑफ पीपल, जनता का नेता, जननायक कहते हैं वो लोग राहुल गांधी को। तो जनता का नेता कहा एलओपी को, जो ज्यादा सुंदर है लीडर ऑफ अपोजिशन से। तो जनता के नेता के रूप में, लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में तो वो पहुंच गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से हाथरस तक नहीं जा सके। वैसे हाथरस पे आप लोगों को पहले भी याद होगा, हाथरस की एक बेटी थी जिसके साथ दुराचार हुआ था और पुलिस ने आनन फानन में उसकी लाश जला दी थी। उस समय भी पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकले थे, लेकिन उस समय वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे, एक नॉर्मल एमपी थे। तो यूपी की सरकार ने पूरा जोर लगा दिया था कि ये लोग वहां तक ना पहुंच सकें। रास्ते में रोका गया, पुलिस ने धक्का मुक्की की, प्रियंका गांधी को तो गिरफ्तार करके एक रेस्ट हाउस में रखा गया। ये सारा कुछ इसलिए किया गया कि कहीं वो पीड़िता के गांव तक ना पहुंच जाए। प्रियंका गांधी उसके बावजूद पीड़ितों के गांव तक पहुंची थी। बाद में अखिलेश यादव भी पहुंचे थे और भी कई नेता पहुंचे थे। लेकिन ये एक तरीका रहा है पिछली सरकार का कि जहां इस तरह की कोई घटना हो जाए वहां किसी को पहुंचने ना दो, और जब भी इस तरह की घटना हुई तो राहुल गांधी ने पहुंचने की कोशिश की या फिर पहुंचे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय क्यों नहीं पहुंचते हैं? मणिपुर की बात सोचिए आप, मणिपुर को साल भर हो गया जलते हुए। मणिपुर में क्या क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे वीडियो नहीं आए। अभी कल हाईकोर्ट की एक टिप्पणी आई थी जिसमें कहा गया था कि मणिपुर की सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, और मणिपुर में जो दूसरे इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में एक तो मोदी जी हैं और दूसरे इंजन की जो सरकार है वो भी भारतीय जनता पार्टी की है। तो भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर की सरकार पर कोर्ट ये टिप्पणी कर रहा है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मणिपुर में जो हिंसा चल रही है उसको रोकने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठा रही है जिस पर हमारी हाई कोर्ट भरोसा कर सके। अब मणिपुर में आप सोचिए, इतना सब कुछ हो रहा था, मोदी जी अगर पहुंच जाते, वहां के सीएम को लाइन पर लेते, वहां के सीएम को कहते कि कैसे भी करके इसको शांत करो, सबके साथ बराबरी का व्यवहार करो, जो भी अपराधी हैं उनको सजा दो और जो भी निरपराध हैं उनके साथ कुछ भी गलत ना हो इसकी व्यवस्था करो, यही तो हमारा कानून कहता है। ऐसा करते वो, जिस कैंप में 60,000 से ज्यादा लोग अभी भी रह रहे हैं, उस कैंप में जाते, पीड़ितों से मिलते, उनकी बात सुनते और उसके आधार पर कदम उठाते ताकि वो जो कैंपों में रह रहे हैं वो अपने घर जा सकें, शांति हो सके वहां पर। लेकिन नहीं, मोदी जी वहां जा ही नहीं सकते हैं। कारण यह है कि मोदी जी को अपनी खुद की जो छवि है वो सुंदर रूप में पसंद है। बहुत सारे लोगों का कहना है, और पुरानी फोटो से अभी की फोटो का मिलान करो तो लगता भी है कि मोदी जी ने काफी सारी फेस लिफ्टिंग वगैरह कराई है। मुझे तो नहीं पता कि क्या क्या होता है, सिनेमा के लोग अक्सर कराते हैं जवान दिखने के लिए, लेकिन बताया जाता है कि मोदी जी ने अपने चेहरे के साथ काफी कुछ किया है। और उनका चेहरा इसीलिए आप देखेंगे उनके माथे पर एक भी झुर्री आपको दिखाई नहीं देती है, एक भी रेखा दिखाई नहीं देती है। मुझसे वो 24 साल बड़े हैं, मेरे माथे पर अभी से आपको रेखाएं दिख जाएंगी। राहुल गांधी के माथे पर रेखाएं दिखती हैं जिनसे वो 22 बड़े हैं, लेकिन मोदी जी के चेहरे पर कहीं कोई रेखा दिखाई नहीं देती। वो क्यों नहीं दिखती? क्योंकि मोदी जी, जैसा मैंने बताया, अपने आप को सुंदर पेश करना चाहते हैं, इसलिए जहां सुंदर दृश्य होते हैं वहां वो पहुंच जाते हैं। लक्षद्वीप में शानदार समंदर था, वहां पहुंच गए। क्रिकेट खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीता था, पॉजिटिव था, उनके साथ फोटो खिंचा लिया।
महिला पहलवान भी जब जीत कर आई थी तो उनके साथ फोटो खिंचवाया था और कहा था कि तुम तो मेरे परिवार का हिस्सा हो। लेकिन वही महिला पहलवान जब जंतर मंतर पर बैठी, इस सरकार के एक एमपी पर यह आरोप लगाते हुए कि उसने यौन दुर्व्यवहार किया है, तो मोदी जी जंतर मंतर तक नहीं जा पाए, जो उनके बंगले से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर है। एक बार भी महिला पहलवानों के पक्ष में कोई बयान नहीं दे पाए, एक बार भी वहां जाकर उनके कंधे पर हाथ रख के नहीं कह पाए कि तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हें न्याय मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां जाते तो जो न्यूज आती उससे यह निकल के आता कि महिला पहलवान नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद, जो कुश्ती का जो महासंघ है उसके अध्यक्ष भी हैं, उनके व्यवहार से, इसलिए वहां नहीं गए। 700 किसान मर गए, 700 किसान आंदोलन के दौरान मर गए। आपने कभी मोदी जी को देखा कि वहां जाएं? दिल्ली पानी में डूबी हुई थी, दिल्ली अभी भी लगातार दिल्ली में जलभराव की समस्या है, कहीं कोई समस्या है। कभी आपने मोदी जी को वहां पहुंच के देखा कि वो कहें कि नहीं ये समस्या जल्दी दूर करो? क्योंकि उनकी तो थ्योरी है सब चंगा सी, वो जिस दुनिया में जीते हैं उन्हें लगता है सब बहुत सुंदर है। कभी पहाड़ पर पहुंच जाते हैं शानदार ड्रेस पहन के, और केदारनाथ में जाते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई राजा महाराजा आ रहा है। कभी आराधना पूजा करते हुए, तप करते हुए दिखते हैं। यह अलग बात है कि उनके एकांत तप को कैप्चर करने के लिए 6-7 कैमरे और कैमरामैन होते हैं। हमेशा इंटरनेशनल मंचों पे आपको दिख जाएंगे। अभी खबर है 3-4 दिन बाद फिर विदेश जा रहे हैं। हर उस जगह दिख जाएंगे जहां सुंदर 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 होगा। लेकिन आप हाथरस तो छोड़ दीजिए, अपने उनके गुजरात में मोरबी में पुल गिरा था जिसमें 150 से ज्यादा लोग मरे थे। कितनी दूर है मोरबी? अहमदाबाद से कोई खास दूर नहीं है। उस समय अहमदाबाद गांधीनगर में वो थे, उसके आसपास। लेकिन नहीं गए मोरबी के गिरे हुए पुल और उससे मारे गए लोगों को देखने, अपने गुजरात में भी नहीं गए। मुझे याद है कि आज तक पिछले 10 साल में कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा, परेशानी नहीं आई है जिसमें नरेंद्र मोदी खुद जाकर खड़े हों। रेलवे के एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें उनके अश्विनी वैष्णव जी जाते हैं, रील बनाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, एक्सीडेंट्स नहीं रुकते हैं। लेकिन मोदी जी आपको कहीं वहां दिखाई नहीं देंगे। मोदी जी कहां दिखते हैं? कोई टीम मैच जीत जाए, कल उनका एक वीडियो जैसा आया जिसमें वो जो ओलंपिक में, जो हमारी टीम पेरिस ओलंपिक के लिए जो हमारी टीम जा रही है उसको संबोधित कर रहे हैं, वो वीडियो आ जाता है। क्रिकेट टीम का मैंने बताया ही, पिछली बार क्रिकेट टीम हार गई थी तो सीधे ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए थे, सबसे ऐसे मिल रहे थे जैसे कितने पुराने जमाने की दोस्ती है। यूपी में प्रचार कर रहे थे तो हमारी क्रिकेट टीम के जो बॉलर हैं, एस बॉलर हैं मोहम्मद शमी, उनका नाम भी लिया उन्होंने, जैसे कि मोहम्मद शमी को क्रिकेट उन्होंने ही सिखाया हो, क्योंकि वहां से मुस्लिम वोट मिलते थे। ये अलग बात है कि बाकी जगहों पर घुसपैठिया और क्या क्या ये सारा कुछ कह चुके थे। जबकि राहुल गांधी आपको हमेशा मुश्किल हालात में या फिर गरीब लोगों के बीच में दिखाई देते हैं। राहुल गांधी की कोई फोटो आपको अंबानी, अडानी के साथ ज्यादा दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो दिख जाएंगे आपको। चुनाव के पहले दिख रहे थे आपको किसके साथ? वो कूली जो सामान उठाते हैं रेलवे स्टेशन के बाहर, वहां आपको दिख जाएंगे। वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ दिख जाएंगे, जिसके बाद उन्होंने डिमांड की कि ट्रकों के अंदर एयर कंडीशन की व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रक वाले जो हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। गिग इकॉनमी के जो हैं, जो आपके घर जोमेटो वाले, स्विगी वाले और इस तरह के लोग खाना पहुंचाते हैं, उनसे मिलते हुए दिख जाएंगे। स्टूडेंट्स के बीच में मिलते हुए दिख जाएंगे। बुलेट वगैरह के जो मैकेनिक हैं उनसे मिलते हुए दिख जाएंगे, बिल्कुल उनके साथ काम करते हुए, अपना हाथ काला करते हुए। ये क्या बताता है? एक तरफ मोदी जी हैं जिनको कहा जाता है वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है, 24 घंटे राजनीति करते हैं, लेकिन उनके इस फुल टाइम पॉलिटिक्स में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, ऐसे हादसों के पीड़ितों के लिए कोई जगह नहीं है। उनके उस फुल टाइम में सिर्फ सुंदर 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 चीजें हैं। अब चुनाव के बीच जाके प्रचार करने के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है, वो तो मजबूरी है, लेकिन उसमें भी क्या है, जनता उतनी दूर रहती है। आप मंच पे जाते हैं, भाषण देते हैं, हवाई जहाज में बैठ के निकल जाते हैं। कभी आम लोगों के बीच जाते हुए मोदी जी नहीं दिखते हैं। जो खुद को गरीब का बेटा बताते हैं वो कभी भी गरीब आदमी के घर में नहीं जाते हैं।
जो कहते हैं कि मैंने इतने साल चाय बेची है, उनको कभी आपने देखा है कि ठेले वाले खोमचे वालों के बीच में जाके पूछें कि मैंने चाय बेची है, मैं जानता हूं क्या समस्या होती है, आप बताइए आपकी जो समस्या होगी मैं दूर करूंगा। खुद को कहते हैं मैं फकीर रहा, मैं गरीब रहा, मैंने भीख मांगी, लेकिन कभी भी उस लेवल के लोगों के बीच में नहीं जाते हैं। हमेशा बड़े लोगों के साथ उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें आती हैं। यानी भले वो गरीब घर में पैदा हुए हों, लेकिन अब दिल से पूरे रईस हो चुके हैं और गरीबों के बीच में जाकर हाथ गंदा नहीं करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिनको राजकुमार, शहजादा और जाने क्या क्या कह के नरेंद्र मोदी बुलाते हैं, और जो है भी, इसमें क्या झूठ है, जिसकी दादी प्रधानमंत्री रही हों, जिसकी दादी के पिता प्रधानमंत्री रहे हों, जिसके अपने पिता प्रधानमंत्री रहे हों, निश्चित रूप से मुंह में चांदी का चम्मच लेकर ही राहुल गांधी पैदा हुए हैं। ये तो कोई ठुकरा ही नहीं सकता इस बात को। निश्चित रूप से वो जिस घर में पैदा हुए हैं वो जीवन भर कुछ नहीं करते तो भी उनकी जिंदगी आराम से कट जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से वो जो एमपी बने, पॉलिटिक्स में आए, वो परिवार की वजह से आए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीति में आने के बाद शहजादा जो है, जिसको आप शहजादा कहते हैं, वो तो जाता है गरीबों के बीच में। एक्सीडेंट होता है पहुंच जाता है, स्टैम्पेड होता है पहुंच जाता है, कूलियों के बीच में पहुंच जाता है, मजदूरों के बीच में पहुंच जाता है, छात्रों के बीच में पहुंच जाता है। नीट जैसा मामला आता है तो उसका विरोध करता है, अग्निवीर के घर में पहुंच जाता है, अग्निवीर शहीद जब होता है उसके घर में चला जाता है वो आदमी, और उनके बूढ़े माँ बाप के साथ आत्मीयता से बैठता है। हाथरस में जब दुराचार होता है तो भी जाते हैं, और हाथरस में जब स्टैम्पीड होता है, जब भगदड़ मचती है तो भी जाते हैं। दिल्ली में रेलवे के मजदूरों के बीच जाकर बैठ जाते हैं। तो एक तरफ शहजादा है जो जनता के सुख दुख में हमेशा शामिल होते हैं, एक तरफ शहजादा है जो एक वाइट टी शर्ट और जीन्स के साथ पूरा देश घूम लेते हैं, एक तरफ शहजादा है जिसको कभी बहुत चमक दमक वाले कपड़ों में हमने नहीं देखा, बहुत साधारण तरीके से मूव करते हुए देखा। अपने घर पे पत्रकारों को बुलाकर बात कर लेते हैं, आराम से पत्रकारों के सवालों का जवाब दे देते हैं। मौसमी सिंह, आपको याद होगा, उन्होंने एक सवाल पूछा था और राहुल गांधी ने जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा जवाब नहीं था। बाद में मौसमी सिंह ने खुद ये बताया कि संसद में वो दिखी तो बुलाकर राहुल गांधी ने उनसे उनका हाल चाल पूछा। कोई यही बात नरेंद्र मोदी जी के लिए कह सकता है? कोई यही बात नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, जो खुद को गरीब का बेटा कहते हैं, उनके लिए कह सकता है? ये तो कह सकता है कि नफरत फैलाने वाले, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वाले और इस तरह के भाषण वो बहुत अच्छे देते हैं। ये भी कह सकता है कि संसद के अंदर खड़े होकर वो सबका मजाक उड़ा सकते हैं। ये भी कह सकता है कि फिल्मों के हीरो हीरोइन या फिर चैनलों के गोदी मीडिया के पत्रकार या फिर क्रिकेट के खिलाड़ी, ओलंपिक के खिलाड़ी, इनके साथ वो फोटो खिंचा सकते हैं, खिंचाते रहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि कभी वो गरीब गुरबा के बीच में जाकर बैठे हों, उनके साथ फोटो खिंचाया हो। कोई ये नहीं कह सकता कि जिस जगह से उठ के आने की बात करते हैं वो उस जगह पे कभी लौट के जाकर उन्होंने लोगों का हाल चाल पूछा है। ले दे के अपनी माँ के पास जाते थे कभी कभार, वो भी ढेर सारे कैमरामैन लेकर जाते थे। बाकी तो खैर आप जानते ही हैं कि उनको कहीं और जाते हुए हमने नहीं देखा है। तो आज अपने देश के पास दो विकल्प हैं, बहुत सीधा दो विकल्प हैं। एक तरफ एक शहजादा है जो जनता के हर सुख दुख में शामिल है, दूसरी तरफ एक कथित गरीब घर से आया हुआ चाय बेचने वाला व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री के पद पे पहुंच चुका है, जिसको गरीब गुरबा से कोई लेना देना नहीं है, जो बस शायद ये सोचता रहता है कि मौका मिले और विदेश यात्रा में जाए और वहां से सुंदर सुंदर तस्वीरें पोस्ट कर सके। अब जनता को इस बार तो चुनाव हुआ ही है, आगे भी चुनाव होते रहेंगे और सिर्फ चुनाव का मामला नहीं होता है, मामला तो हमेशा साथ खड़े रहने या पीछे हटने का होता है। जनता को यह फैसला करना है कि जिसको शहजादा कहा गया, जिसको लगातार बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसको पप्पू कहा गया, जिसके बारे में घटिया से घटिया बयान दिया गया, जिसको अभी अभी प्रधानमंत्री ने बालक बुद्धि कहा है, वो असल में इस देश का जननेता है या फिर वो प्रधानमंत्री जो सिर्फ सुंदर सुंदर जगहों पर जाकर फोटो खिंचा सकते हैं, कभी किसी की मुश्किल में आकर खड़े नहीं हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए। कोशिश मेरी होती है कि हर रोज रात 8 बजे आपके बीच एक खास खबर लेकर आऊं। जुड़े रहिए। बताइए कैसा लगा ये प्रोग्राम। अगर अच्छा लगा तो भी, और अगर कोई कमी लगी तो भी कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। कोई सलाह देना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर सलाह दीजिए। आप जुड़े रहेंगे, आप देखते रहेंगे, आप ताकत देंगे
तभी हम लगातार सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर वो सच कह सकेंगे जो कहने की हिम्मत गोदी मीडिया की कभी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।